हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज 60 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखेंगे। एक टावर है और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। ठीक है ना, एक पोल टाइप का होता है जिसपे झंडा फहराने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये मेरा एक ग्राउंड है और ये टावर है। ठीक है, और टावर के ऊपर ही फ्लैग स्टफ लगा हुआ है और उस फ्लैग स्टफ को भी हम एक वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक फ्लैग स्टफ है। ठीक है, तो फ्लैग स्टफ को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं, यानी कि टावर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीसी से। टावर का हाइट बीसी हो जाएगा और फ्लैग स्टफ का हाइट क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टावर से 120 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टावर से 120 मीटर की दूरी पे पॉइंट ए कहीं यहां पे है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ए है जो कि टावर के फुट से या बेस से 120 मीटर की दूरी पे है। क्लियर है? अब इस पॉइंट ए से एक ऑब्जर्वर है जो कि एक बार टावर के टॉप पे देख रहा है और एक बार फ्लैग स्टफ के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो टावर के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, और जब फ्लैग स्टफ के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बन पाया। ठीक है, अब समझेंगे बात को। तो यही था क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टफ इज 60 देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। तो यहां तक क्लियर है, यानी कि ये जो पॉइंट है, सॉरी इसको ए नहीं बोल रहे, हाँ ये तो ए ही होगा, तो इसको चेंज करना होगा, इसको हम बी बोल रहे हैं, ये सी हो जाएगा और इस पॉइंट को डी बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट ए का जिक्र किया है कि ये पॉइंट जो है जहां से ऑब्जर्वर दिख रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो पॉइंट ए ही है। क्लियर है? इसको हम बी बोले, ये सी और ये डी। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि ए पॉइंट से जब हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है, और जब पॉइंट ए से फ्लैग स्टफ के टॉप पे देख रहे हैं तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि इस फ्लैग स्टफ का हाइट कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है ना, ये है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। तो मान लेते हैं कि ये जो फ्लैग स्टफ का हाइट है वो h मीटर है। ठीक है, इस फ्लैग स्टफ के हाइट को हम h मान रहे हैं और लास्ट हमको h ही फाइंड करना होगा, और ये लेंथ पूरा कितना है? 120 मीटर। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल सी डी ए और ट्रायंगल ए डी बी। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों का यूज करके हम बी सी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एच फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले लिख लेंगे लेट बी सी बी द हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ and CD be the height of tower। ठीक है, तो यहां पे हमको मालूम क्या है? AD का लेंथ मालूम है, देन AD इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, AD मालूम है 120 मीटर और BC को क्या लेट किए हैं? H। तो लेट BC इज इक्वल टू H मीटर। ठीक है, अब कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल ए डी सी ले रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमको एक बेस भी मालूम है, AD मालूम है 120 मीटर और हमको CD फाइंड करना होगा। तो करते हैं। तो लिखेंगे नाउ
इन राइट ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब ADC में कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा, tan का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें बेस मालूम है और ये CD परपेंडिकुलर निकालना होगा, क्योंकि जब हमको CD मालूम चल जाएगा तभी हम एज तक पहुंच सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम डायरेक्टली तो BC फाइंड नहीं कर सकते हैं। BC फाइंड करने के लिए पहले हमको BD फाइंड करना होगा, पूरा BD, और BD में से CD को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम पूरे BD में से CD को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको आसानी से BC मिल जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे CD निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ भी tan यूज करेंगे, तो थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, इस 60 को हम ऊपर लिख रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD है और बेस AD है। तो यहाँ से tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, CD नहीं पता, और AD कितना है 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD कितना आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम बड़े बड़े ट्रायंगल का यूज करके BD फाइंड करेंगे और BD में से CD को घटा देंगे। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब यहाँ भी tan का यूज करना होगा, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा BD होगा और बेस क्या है AD, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू BD फाइंड करना है और AD कितना है 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू 120 √3 मीटर, ठीक है। तो BD भी हमको मालूम चल गया। अब हमको अगर BC फाइंड करना होगा तो BD में से CD को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, तो यहां पे लिखेंगे BD माइनस, ठीक है, BD माइनस CD, ठीक है। चलो BD कितना है 120 √3 माइनस CD कितना है 120। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 120 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। चलो तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से BD आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 120, √3 का वैल्यू बोला है कितना रखने 1.732, तो यहाँ पे √3 की जगह पर 1.732 माइनस 1, यानी कि 120 इंटू ये हो जाएगा 0.732। क्लियर है? जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 87.84 मीटर आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ कितना हो जाएगा 87.84 मीटर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर? तो ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें बस ये ध्यान देना है कि BC डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के यूज करके हम BD और CD निकालेंगे और उसके बाद BD में से CD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BC मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये भी क्वेश्चन CBSE 2014 में पूछ चुका है। क्लियर है? तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।